देखिए, ये जुमलेबाजी आप करके आते हैं तो हम कैसे आपके गारंटी पर विश्वास करें। आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तभी हम एक ट्रस्ट इशू होगा ना कि आप जो बोलते हैं वो करते नहीं है। तो अगर वो जुमला था तो ये भी जुमला है। देश में महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, 45% पूरे 70% सालों में देखेंगे 45% ज्यादा है। उस पर आप काम नहीं कर रहे, डेवलपमेंट पे आप उसको मुद्दा नहीं बना रहे। अगर आपने डेवलपमेंट किया होता, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया होता तो आपको आज हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग आपको खुद ही वोट देते हैं। अब बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और आज के डेट में आप बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन नहीं है। आप बेरोजगारी पे आए थे कि हम हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आज के डेट में आप कह रहे हैं कि पकौड़ा तोलना एक रोजगार है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। देश का मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूद हमारी चांदनी चौक पर है और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी का मंगलसूत्र वाला बयान काफी वायरल हो रहा है। तो यहाँ पर जनता से जानेंगे कि मंगलसूत्र वाले बयान पर जनता क्या चाहती है और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान को देख रही है। भैया, आपका नाम क्या है? प्रिंस नाम है मेरा। नाम है, क्या काम करते हैं? मैं IT प्रोफेशनल हूँ। IT प्रोफेशनल है। अब ये बताइए, अब जानकारी तो होगी, अपडेटेड होंगी कि मंगलसूत्र वाला बयान जो है। मैंने देखिए, मोदी जी चाह रहे हैं कि मैं इसको हिंदू मुस्लिम का इलेक्शन बना दूं ताकि जो हिंदू वोट है उसका पोलराइजेशन हो सके। देश में महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, 45% पूरे 70% सालों में देखेंगे 45% ज्यादा है। उस पर आप काम नहीं कर रहे, डेवलपमेंट पे आप उसको मुद्दा नहीं बना रहे। अगर आपने डेवलपमेंट किया होता, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया होता तो आपको आज हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग आपको खुद ही वोट देते हैं। तो उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम करके वोट को पोलराइज किया जा रहा है। ये मंगलसूत्र भी उसी तरह का है। आप पूरा एक मनमोहन सिंह का बयान देखिएगा, उन्होंने बोला था कि जो लेडीज है, जो दबे कुचले लोग हैं, जो OBC है, जो SC ST है, तो जो देश का रिसोर्स है उसमें उनका हक बनता है। वो कलेक्टिव उनका स्पीच था, बट उसमें से आपने एक माइनॉरिटी पकड़ लिया ताकि आप इस वोट पूरे इलेक्शन को आप पोलराइज कर सके और हिंदू मुस्लिम में बांट सके। जो बयान दिया है ये एक प्रधानमंत्री मोदी जी के पद को गरिमा देता है या नहीं देता? ये जितने भी इनके बयान हैं आप 2014 से पहले देख लीजिएगा, जो बयान दे के जो चीजें कमिट करके आप आए थे उसको आज के डेट में वो डिफेंड कर रहे हैं। उनका आप देखिएगा कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और आज के डेट में आप बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन नहीं है। आप बेरोजगारी पे आए थे कि हम हर साल युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, और आज के डेट में आप कह रहे हैं कि पकौड़ा तोलना एक रोजगार है। तो जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा था तो आप उसको बोल के आए थे और आज उसको डिफेंड कर रहे हैं। इसका मतलब आप अपने फेलियर को छिपाने के लिए आप ऐसे मुद्दे बना रहे हैं और मुद्दों को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टो आपने देखा होगा, कांग्रेस का भी देखा है और भाजपा का भी देखा है। जो भाजपा का मैनिफेस्टो का नाम है मोदी की गारंटी, और जो कांग्रेस का है वो है न्याय पत्र। तो किसका मैनिफेस्टो इस बार जनता को ज्यादा लुभाने वाले? देखिए, अगर कांग्रेस या अदर पार्टी हमारे पब्लिक के बारे में सोच रही है, महंगाई के बारे में सोच रही है, और वो कह रहे हैं कि अगर महंगाई हम उसको कम करने के लिए अगर हमें हर फैमिली को 1 लाख रुपए साल में अगर आर्थिक मदद दे सकता हूं तो वो पब्लिक के फेवर में अच्छा है। आप बोल के कि हम 15 लाख देंगे और 1 रुपया आपने ट्रांसफर नहीं किया। मोदी जी देते हैं, किसानों को देते हैं 2000-2500 रुपया, वो मिलता है हर 3 महीने पे। तो अमित शाह ने कह दिया था ना, राजनीतिक जुमला का बंदा। देखिए, ये जुमलेबाजी आप करके आते हैं तो हम कैसे आपके गारंटी पर विश्वास करें। आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा तभी हम एक ट्रस्ट इशू होगा ना कि आप जो बोलते हैं वो करते नहीं है। तो अगर वो जुमला था तो ये भी जुमला है। तो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में कि इस बार सबके लिए काम होंगे, 24 में वोट दीजिए, और जो महिलाएं हैं 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी भी बनाया जाएगा। देखिए, अगर आपने सबको रोजगार दिया होता 10 साल में तो 2 करोड़ का आपका कमिटमेंट था, टोटल 20 करोड़ होता है। आपने दिया नहीं, तो आप अगर 10 साल में काम नहीं कर पाए तो हम कैसे आपसे उम्मीद करें कि अपने 5 ईयर्स में काम करोगे। तो ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने की बातें होती है। ग्राउंड में आप काम कर नहीं रहे हो और लोगों को कर हम ये करेंगे। जो भी इनका टारगेट होता है 2029, 2047 हम इसको डेवलप कंट्री बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। आप अपनी हालात देखिए, हंगर इंडेक्स में इंडिया सबसे ऊपर आता है,
बाकी आप पर कैपिटा इनकम देखिए, उसमें भी आप सबसे पीछे हुए हैं। और आप कह रहे हैं हमारे मुद्दे पे आ जाते हैं। मंगलसूत्र वाला बयान है, उसमें ये भी देखा है कांग्रेस ही हमेशा जो है वो मुसलमानों के ज्यादा हित में बात करते हैं। तो क्या लगता है अगर सरकार आती है तो छीन ले जाएंगे मंगलसूत्र? देखिए, देश जो है सबका है। जो हमारे देश में जितने भी किसी भी धर्म के लोग हैं सब उनका है, तो सबका हक है और हर रिसोर्स पे हक है। अब उसमें से एक पॉइंट आप पिक करके उसको आप घेर रहे हो और उसको एक मुद्दा बना रहे हो। कभी कांग्रेस ने पूरा उसका टेन्योर निकाल के देखे, कभी ऐसा उसने कुछ नहीं किया है। अगर मुसलमान जो है दबे कुचे हैं और उनका अगर एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट कम है, तो अगर आप एजुकेशन में उनको स्कॉलरशिप देते हो तो ये देश के लिए अच्छा है। जब तक 140 करोड़ के लोग डेवलप नहीं होंगे तब तक हम इंडिया की डेवलपमेंट विश्वास कर सकते हैं। अभी देखिए, कर्नाटक में उन्होंने बोला था 400 का सिलेंडर देंगे, उन्होंने दिया है, तो हम तो अपोज कर सकते हैं। आपने बोला था कि ये जो गैस सिलेंडर जब 400 का था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठती थी, अभी वो 1200 का हो गया, उस पर आप चुप रहे। इलेक्शन जब आता है तो आप उसको कम कर देते हो। फिर से स्मृति ईरानी कह रही है कि अभी हाल ही में बयान है, कल का बयान है उनका, कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राहुल गांधी को तंज कसती है। देखिए, जो भी हिंदू है इंडिया में वो सब राम को मानते हैं और ऐसा कुछ नहीं कि वो राम के नहीं है। आप उसका ब्रांडिंग कर रहे हो, आप इलेक्शन में उसको यूज कर रहे हो, इसलिए ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी भी मंदिर जाते हैं। 400 पार का लगातार नारा हर एक बोर्ड पे, हर एक वॉल पे लगा हुआ है। देखिए, 400 का जो नारा है लोगों के माइंड में फिट करने के लिए कि आप मोदी जी को दीजिए। आप साउथ में बिल्कुल नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 400 आपको वोट में 400 सीटें मिलेंगी। 2014 में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे 31%, 2019 में मिले थे 33%। इसका मतलब ये है कि 2/3 लोग आपको पसंद नहीं करते हैं या वोट नहीं देते हैं, तो आप कैसे उस बेसिस पे बोल सकते हैं कि हमको 400 का पार मिल जाएगा? मुझे नहीं लगता 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा मोदी? बिल्कुल हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? पूरा हो पाएगा 400 पार? कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? साउथ में बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ से तो आप उम्मीद ही हटा दीजिए। और बाकी जो स्टेट है उसमें से भी बहुत महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, उसमें से भी कम होंगे। तो मुझे किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि 400 पार होगा। ये अपने ये जो टारगेट है वो अपने पार्टी वर्कर के लिए सेट करते हैं। कैसे डिफेंड करेंगे इस भैया के सवाल? कौन सा सवाल था उनका? 400 पार का कोई नारा जो है उनका पूरा नहीं होने वाला। अब ये देश बच चुका है, तो सबको समझ आना चाहिए। देश बच चुका है, सबको समझ। अब जैसे ममता जी बैठी हुई है बंगाल में, गुजरात में मोदी बैठे हुए हैं, इस तरह समझ रहा है, सब लोग समझ रहा है। हाँ, अरे हम क्या बोल रहे हैं कि अपना अपना क्षेत्र संभाल लिया ना कि हमें बीजेपी ही आएगा, मेरे एरिया में बीजेपी ही आएगा, चाहे वो काम करे नहीं करे। लोग अभी भी ना हाँ, आप सोच रहे हैं कि बीजेपी रूलिंग अगर स्टेट है वहाँ से पूरी की पूरी सीटें आएगी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी के लिए पॉसिबल है पूरी की पूरी सीटें आएगी। चाहे वो बीजेपी नहीं आएगी तो कौन आएगा? अरे 140 करोड़ की आबादी है, इतनी सारी पार्टी है, इतनी सारे चेहरा क्यों चाहिए आपको? देखिए, ये हमेशा एक सवाल मीडिया के द्वारा पूछा जाता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। पहली बात तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, एमपी चुनते हैं, नहीं तो एमएलए चुनते हैं, और उनका अपना एक दल का नेता जो होता है वो तो प्राइम मिनिस्टर बने या सीएम बने। तो ये क्वेश्चन पूछ के मुद्दे को डाइवर्ट किया गया। कभी भी ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है। यूएस में होता है कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट। इंडिया में अगर ऐसी चीजें चलाई जाती है तो आप क्या करते हो, एक चेहरे को एक ब्रांड बनाते हो, मोदी जी को ब्रांड बनाते हैं, और ब्रांड को अगेंस्ट में एक छोटा सा प्लेयर रखे कि मोदी जी बनेंगे कि राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी इन्होंने बोल रहे हैं किसको बारे में आप ये समझे, इन्होंने बोल रहे हैं किसके बारे में आप ये समझे, ये बताओ ना। इन्होंने क्या बोले उसका जवाब मैं दूंगा ना। बोल तो रहे हैं कि 400 पार नहीं होने वाला इस बार। तो इन्होंने ये बोले कि मैं बीजेपी के दूंगा या कांग्रेस के दूंगा या केजरीवाल के दूंगा। इन्होंने बोले एक चीज तो बताएंगे तब तो जवाब दूंगा मैं। 5 लोग एक पार्टी को दे रहे, इससे देश नहीं बनता है। ये पूरे इंडिया के हर क्षेत्र से, हर रिलीजन से, हर टाइप के लोगों से ये एमपी चुन के आते हैं और वो डिसाइड करते हैं। वो तो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, ये बताइए अगर मोदी जी नहीं हो, चेहरा कौन होने वाला है फिर? देखिए, चेहरा 140 करोड़ की आबादी, जितने बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ बैठे हुए हैं वो इंडियन है। तो आपको लगता है कि 140 करोड़ की आबादी में एक पीएम का चेहरा नहीं होगा? राहुल गांधी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? पप्पू किस बेसिस पे आप बोलते हो? आप एक आधा सत्य, सुनिए, एक आधा सत्य आप एक क्लिप चलाते हो। वो क्लिप था मोदी जी को, उसने राहुल गांधी ने उसको कोट कर दिया, और उसके बिहाफ पे आप उसको पप्पू पूरे देश में साबित करते हो। तो अगर पीएम फेस का चेहरा अगर राहुल गांधी नहीं है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दोबारा बनेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो है। आप देखिए, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट में देखिए, चाहे या पॉलिटिकल पार्टी में देखिए, तो वो है। लेकिन अगर बीजेपी में
प्रधानमंत्री के रूप में आप देखना चाहेंगे तो माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बैठेंगे कुर्सी पर मोदी मैजिक तो हर जगह चल रहा है, मोदी लहर ऐसा- है। अमित शाह जी ने भी उतना काम किया है बीजेपी ने ब्रांड सेट किया है मोदी या या ये बीजेपी के लिए आगे चल के बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होना है, क्योंकि उनकी वो वैकेंसी कभी फुलफिल नहीं होने वाली है, जिसका खामियाजा बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान देके भुगतना पड़ेगा। अगर 10 आउट ऑफ में से अगर रेट करना हो मोदी जी को, तो एज अ प्रधानमंत्री कितना काम किया, कितना करे? देखिए वो एक अच्छा ओरेटेटर है, अच्छा भाषण दे देते हैं, उससे ज्यादा मैं उनको किसी चीज में नहीं मानता हूँ। 10 में से कितना देंगे? भाषण देने के, स्पीच देने के मामले में उनको 10 में से मैं 10 दे सकता हूँ। लेकिन अगर देखिए, अगर आप देखिए, आप उनसे बात कीजिए, लेट मी कंप्लीट। तो अगर आप पॉलिसी की बात कीजिएगा, आप इकोनॉमी में बात कीजिए, इनके जितने भी इकोनॉमी के पॉलिसी थे सब फेल है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग हब हमारे यहाँ से तो खैर बना ही नहीं है। जो भी चीज 10 में से कितने? 10 में से तो मैं उनको 2 दूंगा। अभी तो 10 दे रहे थे, अभी तो 10 दे रहे थे। एक मिनट। आप ये जल्दी से 10 में से। क्या मुद्दा है आपका भाषण का? नहीं, भाषण का 10 में से कितना रेट करेंगे मोदी जी को? मोदी जी को मैं 10 में से करूंगा मोदी 1। जी खाली भाषण देंगे, एक। ठीक है, भाषण देंगे, रोजगार आप देंगे, कितना- ये तो बताओगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यहाँ पर चांदनी चौक में मौजूद थे। देखना यही होगा कि इस बार जनता को कितना मोदी जी का 10 साल का काम पसंद आता है और कितना कमल पर इस बार बटन दबने वाला है, या फिर इस बार हाथ पर इस बार बटन जो है ज्यादा दबाए जाएंगे। तो देखा यही जाएगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।